हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम रीट लेवल 1 के अंतर्गत और रीट लेवल 2 के अंतर्गत भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय के अंतर्गत जब भाषा का चुनाव करते हैं, तो अगर हम भाषा 1 में हिंदी रखते हैं और भाषा 2 में अंग्रेजी विषय का चुनाव करते हैं, तो दोनों में से हमारे लिए बेहतर कौन सा होगा। तो अधिकतर विद्यार्थी भाषा 2 में संस्कृत का चुनाव करते हैं और कुछ विद्यार्थी होते हैं जो अंग्रेजी का चुनाव करते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप लेवल 1 या लेवल 2 से हो और भाषा द्वितीय में अंग्रेजी रखते हो, तो इसका फ़ायदा आपके मेंस में होगा, क्योंकि मेंस में 8 नंबर के प्रश्न आपके L1 में आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के। कि किस तरह मैंने रीट लेवल 1 में 2021 वाली वैकेंसी में मैंने 30 में से 30 अंक हासिल किए और कौन कौन सी पुस्तकों को पढ़ा ताकि आप भी उसको पढ़ के आराम से उनको पास कर सकते हो। और अंग्रेजी भाषा कोई कठिन विषय नहीं होकर एक सरल टॉपिक के रूप में इसके 40 या 50 पेज की PDF होती है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके माध्यम से आप आराम से अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। अनसीन पैसेज वाले टॉपिक से 3 चीज़ें पूछी जाती है: लिंकिंग डिवाइसेज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या इन्फ्रेंसेस। इन तीनों में से 1-2 प्रश्न आते हैं। फिर अनसीन पॉइंट वाले टॉपिक से आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एजोनेंस और राइम। ये सभी फिगर ऑफ स्पीच है, यानी जो अलंकार है इनके बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इनको आराम से आप ट्रिक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं इनको। फिर आगे है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज कॉमन इडियम्स, फ्रेजेस, लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स में कौन कौन सी? एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा। इन चारों में से 2 प्रश्न इनके आ जाते हैं। फिर आगे टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड सिंबल। इसमें फोनेटिक्स वाला टॉपिक है, जिसमें हम अंग्रेजी के विभिन्न जो भी वर्ड हैं उनके साउंड किस प्रकार को प्रोनाउंस करने उनके बारे में देखेंगे। फिर आगे हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश, यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में जो छोटा सा टॉपिक है उनके बारे में पूछा जाता है। फिर है लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मंटू लैंग्वेज। यानी जो भाषा के सीखने में होम लैंग्वेज का जो योगदान है और बहुभाषी जो कक्षाएं होती हैं उनमें क्या क्या योगदान है उनके बारे में, और इंग्लिश टीचिंग के जो जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। फिर एक लास्ट टॉपिक बच जाता है मेथड ऑफ इवेल्यूशन और रेमेडियल टीचिंग। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये सभी टॉपिक्स भाषा 1 में अगर हम हिंदी लेते तो उनमें आते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी के अंदर इनको ट्रांसलेट किया गया। बाकी चीज़ें वही है, इनको सिर्फ ट्रांसलेट किया गया। अब अगर हम भाषा 2 में अंग्रेजी लेते तो इसका फ़ायदा कहाँ पे होता? तो अगर हम भाषा 2 में अंग्रेजी का चुनाव करते हैं तो इसका फ़ायदा हमें मेंस में होता है, क्योंकि जो मेंस में 8 अंक होते हैं तो वो 8 अंक इसी से प्राप्त होते हैं। तो हम देख लेते हैं 8 अंक कौन-कौन से हैं। मेंस में जो अंग्रेजी के 8 अंक आते हैं वो कौन-कौन से टॉपिक से हैं? पहला प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, मेथड ऑफ इवोल्यूशन और रेमेडियल टीचिंग। ये सभी टॉपिक हमने प्री के अंदर देखे थे। यानी अगर हम प्री के अंदर भाषा 2 में अंग्रेजी का चुनाव करते हैं तो मेंस में हमारे 8 अंक का फ़ायदा मिल जाता है। अगर हम संस्कृत का चुनाव करेंगे तो वो मेंस में संस्कृत का एक भी प्रश्न नहीं आता है। अगर लैंग्वेज सेकंड के लिए अगर पुस्तकों की बात करें तो लैंग्वेज सेकंड के लिए सबसे अच्छी बुक रहेगी या तो लक्ष्य पब्लिकेशन या फिर सिक्वाल पब्लिकेशन। इन दोनों पब्लिकेशन की बुक्स अच्छी आती है, जिनकी मैं फ़ोटोज़ आपको बता रहा हूँ। यह बुक सिक्वाल पब्लिकेशन द्वारा जारी की जाती है। इस बुक में फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें सीटेट, आरटेट जितने भी उनके प्रश्न दिए गए तो उनका फ़ायदा मिल जाता है। इनके बाद में एक और पुस्तक है जिनको आप यूज़ में ले सकते हैं, वो पुस्तक है लक्ष्य भाषा 1 व भाषा 2। ये आपके भाषा 2 के लिए काम में आ जाएगी, और अगर कोई भाषा 1 में अंग्रेजी रखना चाहता है तो उसके लिए भी ये काम आ जाएगी। और उसके अलावा अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो मेरे पास मेरे नोट्स जो मैंने पढ़े थे, जिनकी मदद से मैंने 30 में से 30 अंक प्राप्त किए, तो आपको मैं वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके माध्यम से आप आराम से पढ़ सकते हो। 40 पेज की PDF है, आप उसको आराम से समझ सकते हो और आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हो।